प्यारे बच्चों, आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 1 दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमें सिद्ध करके बताना है कि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया एबीसी, जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है। समकोण कोण है, कोण भी ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला सम्मुख भुजा जो है वो कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो एसी है हमारी यहाँ पर कर्ण, तो एसी कर्ण है। तो हमें सिद्ध करना है कर्ण सबसे लंबी भुजा है, यानी कि एसी जो है वो एबी से भी बड़ी होगी। जो कर्ण कर्ण है एसी जो है वो हमारा एबी से भी बड़ा होगा लंब से, और एसी जो है वो हमारा बीसी से भी बड़ा होगा आधार से। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एसी एबी से भी बड़ा होगा और एसी बीसी से भी बड़ा होगा। अगर ये सिद्ध हो गया तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होगी। बी बराबर 90 डिग्री है। अब त्रिभुज एबीसी में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण बी कितना दिया हुआ है हमें? 90 डिग्री, तो कोण बी की जगह हमने रख दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री जो है दाईं तरफ चला जाएगा, तो ऋण के साथ 90 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 90 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो कोण ए धन कोण सी मेरा कितना आ गया? 90 डिग्री। और कोण भी मेरा किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री की जगह मैं क्या रख दूंगा? कोण बी। तो कोण ए धन कोण सी मेरा कितना हो गया? कोण बी। अब बस हम इसको लिख देते हैं कोण बी बराबर कोण ए धन कोण सी। ठीक है, दाई को बाई तरफ ले आओ, बाई को दाई तरफ ले गए। ठीक है, तो कोण बी बराबर हो गया मेरा कोण ए धन कोण सी। तो कोण बी बराबर हो गया मेरा कोण ए धन कोण सी। ठीक है, तो कोण बी जरूर कोण ए से बड़ा होगा, क्योंकि कोण बी क्या है? कोण ए और कोण सी का जोड़ है। ठीक है, तो जो है कोण बी मेरा कोण ए से बड़ा ही होगा। अब हमने प्रमेय 7.7 सिद्ध किया था कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो आपने अगर हमारा प्रमेय का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी, तो कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? एसी। तो एसी बड़ी होगी। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी? बीसी। ठीक है, तो कोण ए, तो एसी जो है वो किससे बड़ी होगी? बीसी से। ठीक है, क्योंकि कोण बी की सम्मुख भुजा है एसी और कोण ए की सम्मुख भुजा है बीसी। ठीक है, तो सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी तो एसी बड़ी होगी बीसी से। ठीक है, अब कोण बी बराबर हमारा था कोण ए धन कोण सी, तो हम कह सकते हैं कोण बी कोण सी से भी बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। फिर से वही प्रमेय 7.7, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो कोण बी की सम्मुख भुजा तो एसी ही है। कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी। कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी, तो हम कह सकते हैं कि एसी जो है बड़ी होगी ए बी से। ठीक है, तो एसी आपने देखा बीसी से भी बड़ी है और एसी जो है एबी से भी बड़ी है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एसी सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण त्रिभुज की। और एसी कौन सी भुजा है? कर्ण है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यही हमें दर्शाना था इस प्रश्न में। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 2, आकृति में त्रिभुज एबीसी, ये एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है। इसमें दिया गया भुजाएं ए बी और एसी को, ए बी और एसी को बिंदुओं पी और एसी को बिंदु क्यू तक बढ़ाया गया। और देखा है कोण पीबीसी, कोण पीबीसी ये जो कोण है वो छोटा है कोण क्यूसीबी से। इस कोण, ये क्यूसीबी कोण बड़ा है और पीबीसी कोण छोटा, ये दिया गया है। तो हमें दर्शाना है कि एसी बड़ा होगा एबी से। तो हमें बताना है कि ये एसी जो भुजा है वो एबी भुजा से बड़ी होगी, ये हमें बताना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। जो हमें दिया गया वो लिख लिया हमने। कोण पीबीसी छोटा है कोण क्यूसीबी से। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में हमें दिया गया ये चीज। ठीक है,
अब भुजा एबीपी पर, एबीपी पर, भुजा एबीपी पर, अब ध्यान से देखिए, कोण एबीसी, कोण एबीसी, ये वाला जो कोण है, धन कोण पीबीसी, ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? रैखिक युग्म है। ठीक है। अब कोण पीबीसी को हम दाईं तरफ ले जाते हैं, तो कोण एबीसी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 180 डिग्री ऋण कोण पीबीसी, इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। उसी तरह भुजा एसी क्यू पर, भुजा एसी क्यू पर आप देखेंगे कोण एसीबी, कोण एसीबी ये वाला कोण, धन कोण क्यूसीबी ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके कितने बनेंगे? 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है? रैखिक युग्म है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कोण क्यूसीबी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा। तो कोण एसीबी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ऋण कोण क्यूसीबी, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। ठीक है। तो हमें दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिए। ठीक है। अब हमें जो दिया गया प्रश्न में कोण पीबीसी छोटा है कोण क्यूसीबी से, वो लिख लिया हमने जो दिया गया है। दोनों तरफ 180 डिग्री जोड़ते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री धन कोण पीबीसी बराबर, बराबर नहीं मतलब लेस देन, छोटे का साइन लेस देन जो है 180 डिग्री धन कोण क्यूसीबी, ये हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ 180 डिग्री जोड़ा। अब जो है पीबीसी को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण के हो जाएगा, और क्यूसीबी को बाईं तरफ ले आएंगे तो वो भी ऋण का हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री ऋण क्यूसीबी इधर आ गया बाईं तरफ, तो ऋण का क्यूसीबी हो गया। अब ये लेस देन का साइन तो वही रहेगा, 180 डिग्री ऋण पीबीसी दाईं तरफ चला गया तो ऋण के पीबीसी। अब आप देखिए समीकरण 2 में 180 डिग्री ऋण क्यूसीबी ये किसके बराबर है? 180 डिग्री ऋण क्यूसीबी कोण एसीबी के। ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोण एसीबी, हमने लिख दिया कोण एसीबी। और 180 डिग्री ऋण कोण पीबीसी, ये समीकरण 1 में देखिए 180 डिग्री ऋण कोण पीबीसी ये किसके बराबर है? कोण एबीसी के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? कोण एबीसी के। तो हम कह देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से कोण एसीबी लेस देन हो जाएगा हमारा कोण एबीसी के। ठीक है। कोण एसीबी लेस देन हो गया कोण एबीसी के। तो हमने निकाला कोण एसीबी जो है छोटा होगा कोण एबीसी से, कोण एसीबी ये जो कोण है ये छोटा होगा और कोण एबीसी बड़ा होगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोण एबीसी बड़ा है कोण एसीबी छोटा है, कोण एबीसी बड़ा है कोण एसीबी छोटा है। ठीक है। ये जो है बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है। अब हमने प्रमेय 7.7 में पढ़ा था, आप उसका वीडियो जरूर देखें अगर हम आपने प्रमेय का वीडियो नहीं देखा है तो। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो यहाँ पे बड़ा कोण कौन सा है? कोण एबीसी, कोण एबीसी, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? एसी, तो हम लिख देते हैं एसी। ठीक है। बड़ी होगी, छोटा कोण कौन सा है? कोण एसीबी, एसीबी छोटा है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? ये एबी, तो लिख देंगे हम एबी। तो एसी बड़ा होगा एबी से, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 3, आकृति में कोण बी छोटा है कोण ए से। ठीक है। ये कोण बी है और ये कोण ए है, तो कोण बी छोटा है और कोण ए बड़ा है। ठीक है। और कोण सी छोटा है कोण डी बड़ा है, तो कोण सी छोटा है और कोण डी बड़ा है। तो दर्शाना है कि एडी छोटा होगा बीसी से, तो हमें दर्शाना है कि ये जो एडी भुजा है ये बीसी भुजा से छोटा होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। त्रिभुज एबीओ में, इस वाले त्रिभुज में एबीओ में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण बी छोटा है कोण ए से, ये दिया गया है। अब आपने प्रमेय 7.7 का वीडियो हमारा देखा होगा जिसमें हमने सिद्ध किया था कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कोण कौन सा है? कोण ए, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? बीओ। ठीक है। तो बीओ बड़ी होगी किससे? छोटा कोण, छोटा कोण कौन सा है? कोण बी, कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? एओ, तो एओ लिख देंगे। तो एओ छोटा होगा और बीओ बड़ा होगा क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। उसी प्रकार त्रिभुज सीडीओ में हमें क्या दिया गया है? कोण सी छोटा है कोण डी बड़ा है, ये हमें दिया गया है। ठीक है। अब प्रमेय 7.7 में हमने पढ़ा है बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो बड़ा कोण कौन सा है? कोण डी, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? ओसी। ठीक है। तो ओसी बड़ी होगी, और छोटा कोण कौन सा है? कोण सी, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है? ओडी, तो ओडी छोटा होगा, तो हम लिख देंगे ओडी छोटा होगा ओसी से,
इसको हम कह देंगे समीकरण 2। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AO धन OD, बाईं तरफ AO धन OD और दाईं तरफ मिलेगा BO धन OC। अब इस चिन्ह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम दो छोटे नंबर अंकों को जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए 3 छोटा है 5 से और मान लीजिए 6 छोटा है 7 से, ठीक है, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे और 5 और 7 को जोड़ेंगे। 3 और 6 को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, 9, 7 और 5 को जोड़ने पे मिलता है 12। तो दो छोटों को जोड़ेंगे एक तरफ और दो बड़ों को जोड़ेंगे एक तरफ, तो दो छोटों का जोड़ दो बड़ों के जोड़ से छोटा ही आएगा। तो इसलिए हमने इसका चिन्ह छोटा ही रखा, जो था वही रखा। हमने दो छोटों को जोड़ा बाईं तरफ और दो बड़ों को जोड़ा दाईं तरफ। तो दो छोटे छोटे ही रहेंगे, दो बड़े बड़े ही रहेंगे। ठीक है, अब आप देखिए एओ धन ओडी, एओ धन ओडी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एडी। ठीक है, तो इसको हम एडी लिखेंगे। उसी तरह बीओ धन ओसी, बीओ धन ओसी, ये क्या हो जाएगा आपका बीसी, ये हो जाएगा बीसी। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एडी, एओ धन ओडी हो जाएगा एडी और बीओ धन ओसी हो जाएगा बीसी। तो एडी छोटा हो जाएगा बीसी से, और यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में हमें दिया है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। यानी कि AB जो है वो सबसे छोटी भुजा है और CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो AB जो है वो हमें दिया गया सबसे छोटी भुजा और CD जो है हमें दिया गया है सबसे बड़ी भुजा। तो हमें दर्शाना है कि कोण A जो है वो कोण C से बड़ा होगा, कोण A जो है वो कोण C से बड़ा होगा, और कोण B जो है वो कोण D से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो जो हमें दिया गया वो पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया है AB चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी भुजा है, तो मतलब AB जो है, AB भुजा जो है वो BC भुजा से भी छोटी होगी, होगी। AB भुजा CD भुजा से भी छोटी होगी, होगी। और AB भुजा AD भुजा से भी छोटी होगी, होगी, क्योंकि ये सबसे छोटी भुजा है। CD जो है वो चतुर्भुज ABCD की सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, CD जो है वो AB से बड़ी होगी, होगी। CD जो है BC से बड़ी होगी, होगी। CD जो है AD से बड़ी होगी, होगी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया जो भी हमें प्रश्न में दिया गया है। आइए हम इसके पहले भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। कौन सी से छोटा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और सी को जोड़ देंगे। ए और सी को जोड़ देते हैं तो ये दो त्रिभुज बन जाएंगे हमारे। अब त्रिभुज एबीसी में, ये वाले त्रिभुज में ए बी छोटी होगी बीसी से, ए बी जो भुजा है वो बीसी से छोटी होगी। ये हमें दिया गया क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है चतुर्भुज की, ए बी बीसी से छोटी है, ये हमें दिया गया है क्योंकि ए बी जो है चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो प्रमेय 7.6 की वीडियो में आपने देखा था, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पे लंबी भुजा कौन सी है, BC। ठीक है, तो BC के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण। उसी तरह छोटी भुजा कौन सी है, AB, AB का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण। तो हम लिख देंगे कोण BCA, जो छोटा कोण कौन सा है, कोण BCA, ये वाला कोण छोटा होगा। बड़ा कोण कौन सा होगा, कोण BAC, ये वाला कोण बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होगा। तो कोण BCA छोटा होगा, कोण BAC बड़ा होगा। ये हमने लिख दिया, इसको हमने कह दिया समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह आप देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में AD जो है वो छोटा होगा और CD बड़ा होगा, क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है चतुर्भुज की। ठीक है, फिर प्रमेय 7.6 से, प्रमेय 7.6 से बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा, तो CD का सम्मुख कोण कौन, कोण DAC। ठीक है, तो CD के सम्मुख कोण हो गया कोण DAC, और छोटी भुजा कौन सी है, AD,
एडी का समूह कौन कौन सा है, ये कौन डीसी है। तो छोटी भुजा का समूह कौन हो गया, कौन डीसी है। तो कौन डीसी छोटा होगा, कौन डीएसी बड़ा होगा। इसको हमने कह दिया समीकरण 2। तो हमें समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और एक समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो दो छोटे भागों को जोड़ेंगे तो वो छोटा ही रहेगा, दो बड़े भागों को जोड़ेंगे तो वो बड़ा ही रहेगा। तो बाईं तरफ दोनों छोटे भागों को जोड़ दिया, बीसीए कौन बीसीए धन कौन डीसीए बराबर कौन बीएसी धन कौन डीएसी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो छोटा भाग छोटा ही रहेगा और बड़ा भाग बड़ा ही रहेगा। दो छोटे छोटे ही रहेंगे, दो बड़े बड़े ही रहेंगे। अब आप देखिए कौन बीसीए ये वाला कौन धन कौन डीसीए ये वाला कौन, ये दोनों कौन मिलके क्या बनते हैं आपके, कौन सी बनता है, ये बनता है आपका कौन सी। ठीक है, उसी तरह कौन बीएसी ये वाला कौन धन कौन डीएसी ये क्या बनता है आपका कौन ए। ठीक है, तो कौन बीसीए धन कौन डीसीए की जगह रख देंगे हम कौन सी, उसी तरह कौन बीएसी धन कौन डीएसी की जगह हम रख देंगे कौन ए। ठीक है, तो हमारा आ गया कौन ए बड़ा हो गया कौन सी से, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न के पहले भाग में। तो कौन ए बड़ा होगा कौन सी से, ये हमने दर्शा दिया। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दर्शाना है कि कौन बी बड़ा होगा कौन डी से। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम बी और डी को जोड़ देते हैं। हमने बी और डी को जोड़ दिया। अब त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी जो है वो छोटा होगा एडी से, क्योंकि ए बी जो है चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, ये दिया गया है प्रश्न में। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो लंबी भुजा के समूह का समूह कौन बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा कौन सी यहाँ पर एडी, एडी का समूह कौन कौन सा होगा ये। ठीक है, तो ये इसको लिख देंगे कौन ए बी डी, कौन ए बी डी। ठीक है, ये बड़ा होगा किससे, छोटी भुजा के समूह कौन से, छोटी भुजा कौन सी ए बी, इसका समूह कौन कौन सा होगा ये, इसको लिख देंगे एडीबी। तो एडीबी छोटा होगा ए बी डी से। ठीक है, बड़ी भुजा का समूह कौन बड़ा होगा, इसको हम कह देंगे समीकरण 3। उसी तरह त्रिभुज बीसीडी में बीसी छोटा होगा सीडी से, क्योंकि सीडी सबसे बड़ी भुजा है हमारी, तो बीसी छोटा होगा सीडी से। ये दिया गया प्रश्न में। अब हमें पता है प्रमेय 7.6 से ही बड़ी भुजा का समूह कौन बड़ा होगा, तो ये कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो सी डी का समूह कौन कौन सा होगा, कौन सी बी डी ये वाला कौन सी बी डी। और बीसी भुजा का समूह कौन कौन सा होगा, बीसी भुजा का समूह कौन होगा, कौन सी डी बी ये वाला कौन। ठीक है, तो सी बी डी बड़ा होगा और सी डी बी छोटा होगा। बड़ी भुजा के समूह कौन बड़ा होगा, छोटी भुजा का समूह कौन छोटा होगा। इसको कह देते हैं हम समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ते हैं हम। समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो बाई भुजा में बाई तरफ जो है दोनों तरफ छोटे हैं कौन, तो दो छोटे कोणों को जोड़ेंगे तो वो जो दो बड़े कोणों को जोड़ने पर बड़े कोण हमेशा बड़े ही रहेंगे, दोनों बड़े कोणों का जोड़ बड़ा ही रहेगा। तो ए डी बी छोटा कोण धन सी डी बी, बाई तरफ वाले दोनों कोणों को जोड़ दिया तो ये दोनों कोणों का जोड़ छोटा ही रहेगा बाकी दोनों बड़े कोणों के जोड़ से। तो दाईं तरफ आ जाएगा ए बी डी और सी बी डी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कौन एडीबी, कौन एडीबी ये कौन धन कौन सी डी बी ये वाला कौन, ये दोनों कौन मिलके क्या बना रहे हैं कौन डी। तो हमने लिख दिया कौन डी। उसी तरह कौन ए बी डी, कौन ए बी डी, कौन ए बी डी ये वाला कौन धन कौन सी डी सी बी डी ये कौन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं कौन कौन बी, कौन बी की जगह लिख दिया हमने कौन बी। तो हमारा आ गया कौन बी बड़ा है कौन डी से, और यही हमें दर्शाना था। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5, आकृति में पी आर भुजा जो है वो बड़ी है पीक्यू से। जो पी आर भुजा है ये वाली भुजा ये बड़ी है पीक्यू से। ठीक है, पीक्यू छोटी है ये दिया है। और पी एस जो कोण है, पी एस जो भुजा है पी एस ये जो भुजा है वो कोण क्यू पी आर को, कोण क्यू पी आर इस पूरे कोण को, इस कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब कि दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कौन पी एस आर, कौन पी एस आर ये वाला कौन पी एस आर बड़ा होगा कौन पी एस क्यू से, इस कोण से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो सबसे पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं, पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये प्रश्न में ही दिया गया है साफ साफ। और क्या दिया गया है,
पीएस भुजा जो है कोण क्यूपीआर को समद्विभाजित करती है। पीएस जो है वो कोण क्यूपीआर को समद्विभाजित करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोण क्यूपीएस ये वाला कोण बराबर कोण आरपीएस ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये किसके आधे के होंगे, कोण क्यूपीआर जो है इसका आधा आधा होगा, कोण क्यूपीआर का आधा होगा। और कोण क्यूपीआर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण पी भी लिख सकता हूँ, तो कोण पी का आधा होगा। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमने ये तो निकाल लिया है कि कोण क्यूपीएस बराबर कोण आरपीएस बराबर कोण पी का आधा। कोण क्यूपीएस ये है आपका, कोण आरपीएस ये है, दोनों बराबर है और कोण पी के आधे हैं। प्रमेय 6.8 अध्याय 6 के प्रमेय के वीडियो में हमने देखा था कि बहिष्कोण जो होता है किसी भी त्रिभुज के, बहिष्कोण जो होता है वो दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने प्रमेय 6.8 में सिद्ध भी किया था। आपने अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। तो कोण PQS में, कोण PQS इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQS में, इस त्रिभुज में बहिष्कोण क्या होगा, ये होगा बाहर का। तो कोण PSR, कोण PSR बहिष्कोण किसके बराबर होगा, दोनों अंतःअभिमुख कोणों के। दोनों अंतःअभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, कोण PQS ये वाला कोण PQS और कोण QPS ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा कोण PSR। ठीक है, ये प्रमेय 6.8 से। अब कोण QPS की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोण QPS की जगह 1/2 कोण P, तो मैंने रख दिया 1/2 कोण P और इसको कह दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, अब त्रिभुज पीआरएस में, त्रिभुज पीआरएस में भी प्रमेय 6.8 लगाते हैं। तो यहाँ पे बहिष्कोण कौन सा होगा, ये तो कोण PSQ, ये बहिष्कोण हो गया, ये किसके बराबर होगा, बाकी दोनों कोणों के, विपरीत कोणों के। तो कोण PRS, कोण PRS ये रहा आपका, धन कोण RPS ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के बराबर होगा। और RPS कोण किसके बराबर है, RPS कोण यहाँ देखिए 1/2 कोण P के, तो RPS की जगह मैं क्या रख दूंगा 1/2 कोण P, बाकी चीजें वही रही। तो इसको कह दिया मैंने समीकरण 2। अब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR इस वाले त्रिभुज में देखिए PR बड़ा है PQ से, ये हमें दिया गया है प्रश्न में, PR बड़ा है PQ से प्रश्न में दिया गया है। तो हमने प्रमेय 7.6 पढ़ी थी जिसमें था कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। तो बड़ी भुजा कौन सी है यहाँ पे PR, तो PR का सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये PQR, तो हम लिख देंगे PQR, ये बड़ा होगा किससे, छोटी भुजा के सम्मुख कोण से। छोटी भुजा कौन सी है PQ, PQ का सम्मुख कोण कौन सा है PRS, कोण PRS, तो कोण PQR बड़ा होगा कोण PRQ से। ठीक है, कोण PQR बड़ा होगा कोण PRQ से। अब कोण PQR इसको मैं कोण PQS लिख सकता हूँ, यहाँ तक एक ही बात है। तो इसको मैंने लिख दिया कोण PQS। उसी तरह कोण PRQ, कोण PRQ को मैं कोण PRS लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया कोण PRS और इसको मैंने कह दिया समीकरण 3। समीकरण 1 2 3 को फिर से लिख दिया। अब समीकरण 3 में दोनों तरफ 1/2 कोण P को जोड़ देते हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो दोनों तरफ हमने समीकरण 3 में कोण PQS में 1/2 कोण P जोड़ दिया और कोण PRS में भी 1/2 कोण P जोड़ दिया, तो कुछ अंतर नहीं आएगा। लेकिन अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 को, कोण PQS धन 1/2 कोण P ये किसके बराबर है, कोण PSR के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कोण PSR, PSR आ जाएगा। उसी तरह समीकरण 2 में देखिए कोण PRS धन 1/2 कोण P, कोण PRS धन 1/2 कोण P ये किसके बराबर है, कोण PSQ के, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे कोण PSQ। अब आप देखिए हमें यही तो सिद्ध करना था, कोण PRS बड़ा होगा कोण PSQ से, और वही आ गया हमारा, कोण PRS बड़ा होगा कोण PSQ से। यही हमें दर्शाना था, सिद्ध करना था। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए गए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न को समझा देता हूँ। ठीक है, क्या दिया गया हमें, एक रेखा दी गई है। ठीक है, मान लिया हमने L एक रेखा है और एक बिंदु है A। ठीक है, अब कहा गया है कि इस A बिंदु से इस L रेखा पर जो लंब खींचा जाएगा,
ठीक है, लंब रेखाखंड खींचा जाएगा। लंब रेखाखंड मतलब 90 डिग्री का कोण होगा दोनों तरफ। ठीक है, लंब रेखाखंड जो खींचा जाएगा वो सबसे छोटा होगा। मतलब कि इस बिंदु ए से कोई और अगर हम रेखा खींचे, जैसे कि ये सी तक खींचे, तो ये ए से लेके सी तक जो होगा वो बड़ा होगा ए से लेके बी तक के मुकाबले। मतलब ए सी बड़ा होगा ए बी से, या और भी कोई बिंदु ले सकते हैं आप, पर हम एक बिंदु के लिए इसको सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी जो है लंब रेखाखंड जो है वो छोटा होगा अन्य रेखाखंड से, उस बिंदु से ए से इस रेखा पर लंब रेखाखंड के अलावा कोई और रेखाखंड अगर हमने खींचा तो। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर ए बी छोटा होगा ए सी से। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, लंब रेखाखंड है, और प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा है किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180। कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण बी की जगह क्या रख दूंगा मैं 90 डिग्री, तो कोण बी की जगह रख दिया मैंने 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को मैं ले जाऊंगा दाईं तरफ तो ये ऋण का हो जाएगा। तो कोण ए धन कोण सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री ऋण कोण 90 डिग्री। 180 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे 90 डिग्री। तो कोण ए धन कोण सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण बी किसके बराबर है 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री की जगह मैं क्या रख दूंगा कोण बी। तो कोण ए धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा कोण बी। कोण ए धन कोण सी बराबर हो गया मेरा कोण बी। तो हमारा कोण ए धन कोण सी बराबर हो गया कोण बी के। तो इसका मतलब है कि कोण सी जो है कोण बी से छोटा होगा, क्योंकि कोण बी क्या है कोण सी धन कोण ए। तो कोण सी जो है कोण बी से छोटा होगा। अब हमने प्रमेय 7.7 पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पे बड़ा कोण कौन सा है कोण बी। तो कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है ए सी। ठीक है, तो ए सी हो जाएगा ए सी। और कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है ए बी। कोण सी की सम्मुख भुजा है ए बी, तो इधर आ जाएगा आपका ए बी। तो ए बी छोटा होगा ए सी बड़ा होगा, तो हम लिख देंगे ए बी छोटा होगा और ए सी बड़ा होगा। कोण बी की सम्मुख भुजा ए सी, कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी, तो ए बी छोटा होगा और ए सी बड़ा होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।